अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 21 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मिशन जुल्म, जबर, फस्तायत, नागहानी आफात और मुल्क में होने वाली कानून और इंसाफ की पामाली, इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ मिशन नूर, मिशन तकबीर, मिशन आजान। मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैं गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जो रिकॉर्ड वीडियोस हम सब के सामने आए हैं उसके बिहाफ के ऊपर आपको ये खुशखबरी देना चाहूंगा कि कमो बेश 10 करोड़ आजान की आवाजों ने ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अपनी छतों के ऊपर खड़े होकर, अपने घरों में खड़े होकर वीडियोस रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त भरमार है। एक नया आलमी रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर शामिल कराना चाहें तो कराया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले बहुत बड़े बड़े वाकयात हुए। इवन गजा की पट्टी के ऊपर जो कुछ हुआ, शाम में जो कुछ हुआ, वहां पर भी इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने बाहर निकलकर आजान नहीं दी जितनी बड़ी तादाद ने गुज़िश्ता रात दी है। इसकी तफसीलात, डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। फिर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनना चाहिए, वो ये कि जब जब ये खदशा होता है कि अवामी गम, गुस्सा या कोई भी दर्द की कैफियत सुपरसीड कर सकती है फस्तायत के ऊपर, तो इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है। कल रात भी कुछ ऐसा होता रहा, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। पीआईए के साथ क्या हुआ है वो बताना है। आज इंडिया पाकिस्तान का एक और मैच है वो बताना है। और खान साहब का ट्विटर अकाउंट बंद कराने के लिए कहां दरख्वास्त गई है वो भी बताना है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है, ये जो मिशन तकबीर, मिशन आजान, हुक्म आजान, मिशन नूर, इसकी कामयाबी के बाद जो ऐवान अदल और इंसाफ और ऐवान इक़्तिदार में बैठे लोगों और उनके खानदानों और खानवादों और सियासी जमातों की कांपे टांग गई हैं, इसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपने करके या तू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा देना है, क्योंकि आपके और हमारे पास ऑप्शन यही बचता है और उससे मिलता जुलता ऑप्शन कल पब्लिक ने अवेल कर लिया। सबसे पहली बात यह है, इट वॉज नॉट ए वन डे इवेंट या वन नाइट इवेंट। ये वन नाइट इवेंट नहीं था कि रात 9 बजे उठे, आपने तकबीर दी, आजान दी, वीडियोस रिकॉर्ड हुई और आप चुप करके सो गए। नो, यू कैन डू इट टिल 24th ऑफ दिस मंथ। 24 सितंबर की रात 9 बजे तक रोजाना आप तकबीर के जरिए, आजान के जरिए अपनी आवाज रिकॉर्ड करके, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करके अल्लाह के यहां अपनी हाजिरी लगवाकर ये गिड़गिड़ाकर दुआ मांग सकते हैं कि या अल्लाह आप जिस कैफियत में है उस कैफियत में आपको निजात मिल जाए। अच्छा, मेरे पास जो आदाद शुमार आ रहे हैं वो बहुत ही भयानक है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी जहां जहां मौजूद हैं, फिर उनके साथ फिर इर्द गिर्द के मुसलमान भी इकट्ठे हो गए। लंदन से लेकर इटली तक, इटली से लेकर अफगानिस्तान तक और अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक पाकिस्तानी जहां जहां मुकीम है, यूएई को ले लें, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, कनाडा को ले लें, अमेरिका को ले लें, फ्रांस को ले लें, ऑस्ट्रिया को ले लें, जिनीवा को ले लें, जहां जहां मौका मिला है पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे आजान दी है। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक, ये मैं कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा होगा क्योंकि एक इवेंट जब एस्टैब्लिश होने जा रहा था उस वक्त तकरीबन 4 करोड़ व्यूज सिर्फ उस मिशन नूर के ऊपर आ चुके थे। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने बावाज़े बुलंद इज्तिमाई आजान देकर ऑलमोस्ट एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर कोई वॉलंटियर इकट्ठे होकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से राब्ता करके इस रिकॉर्ड को रजिस्टर भी करवा सकते हैं। ये मेरे पास कुछ इत्तलात आ रही थी, मैं कमोबेश का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया, ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। अच्छा, जिस वक्त ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा था, तकलीफ बहुत सारे क्वार्टर्स के अंदर हो रही थी। हमने पाकिस्तान के अंदर मुशाहिदा किया, हमने देखा कि लोग किस तरह से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और किसको इसमें शिकस्त हो रही है। और जो सियासी जमातें इसमें शिकस्त खोरदा नजर आई, उनके
ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक पेजेस से जो प्रोपेगेंडा किया गया इमरान खान साहब के नाम के साथ कादियानियत को मंसूब करने की मजमूम घटिया 2 नंबर कोशिश की गई। वो लोग जो जब इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगवानी होती है, जब वो ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर के लिए उनका नाम आता है तो वो कहते हैं कि मुतहारिब एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम है, और जब वो आवाज बुलंद करते हैं उनके लोग उनकी आजादी के लिए, उनकी हकीकी आजादी के लिए, और फिर उनके मंशूर के लिए आवाज बुलंद करते हैं तकबीर के जरिए, अल्लाह अकबर के जरिए, आप कहते हैं कि ये कादियानियों से जुड़ा हुआ है। ये मतलब थोड़ा सा कोई शर्म लिहाज होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा तफरीक कर लेनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को मैं देख रहा था, उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर आप चले जाएं, उनके उसके ऊपर चले जाएं, फेसबुक पेजेस के ऊपर चले जाएं, आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि क्या किस हद तक गिर चुके हैं। ये वो लोग हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं, इन्होंने इद्दत में निकाह जैसा 3rd क्लास केस एक शरीफ शख्स के खिलाफ खड़ा करके इन निकाह को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, इद्दत जैसे इशू को और पीरियड्स जैसे इशू को डिस्कस करने की कोशिश की। वो अब खान साहब के मुहिब्बे इस्लाम और फिर खत्म नबूवत के ईमान को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल बेहतरीन तरीके से इसको काउंटर किया, और वो शख्स यार आशिक रसूल है जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए अपने नालैन यानी अपने जूते उतार कर रोजे पर हाजिरी देते हैं जहाज से उतरते ही। उस बंदे की जो मोहब्बत है नबी पाक, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो सबको पता है। और ये भी बड़ा अच्छा किया कि खत्म नबूवत के बारे में जबरदस्त कमेंट्स पहले पास करके फिर आप आजान दें, किसी को एतराज करने का जो चढ़ा हुआ है ना वो उतर जाएगा बुखार। अच्छा, इंटरनेट स्लो डाउन किया गया, ये रिपोर्टेड है जी, ये बहुत सारे हमारे दोस्तों ने। अब मैं इसको कोइंसिडेंस तो इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि जब जब ऐसा कोई इवेंट है, जब भी पीटीआई वर्चुअल जलसा करने लगती है, कोई तहरीक का आगाज करने लगती है, इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है। कल भी 7 बजे तक इंटरनेट ठीक था, ठीक 8:30 से 11:30 बजे के दरमियान इंटरनेट स्लो डाउन था। और फिर इसका मलबा जिसके ऊपर भी आप डाल दें वो सब अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन ये सवाल बनता है कि इतनी सारी चीजें इत्तफाकात के नतीजे में तो हो नहीं सकती। तो कल डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जिन्होंने ट्वीट अपना डिलीट कर दिया था और वजाहती ट्वीट जारी किया था, उन्होंने रात को अजान दी है। बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी थी ये। आप किसी सबसे पहले मेरे ख्याल में जो व्लॉग किया वो मैंने ही किया था कि आप इसको मुतनाज़ा ना बनाएं, बल्कि आप इससे पहले ये कलमात पढ़ दें कि तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा, फिर कहिएगा तमाम दरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा, फिर कहिएगा तमाम दरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तखलीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से कुल कायनात है। जब आप ये पढ़ेंगे शैतान के ऊपर कंकर पड़ेंगे, ठीक है, तो ये कर लें तो बस बात खत्म होगी। शेख वक्कास अकरम साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इन सब ने अजान दी है, लेकिन बाकी उलमाए कराम की खामोशी समझते बालातर है। बाकी जितने भी उलमाए कराम है भाई, जो 2-4 थे उन्होंने इस सारे इशू को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, चलें उसको साइड पे कर लें। जो बड़े बड़े हैं वो तकबीर के इस मामले के ऊपर, अल्लाह को याद करने के इस मामले के ऊपर आपको तो सबको इकट्ठे होकर अप्रिशिएट करना चाहिए था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बाशिंदे, सिटीजन्स, चाहे दुनिया के किसी कोने के अंदर बैठे हैं, वो अल्लाह को याद करके नागहानी आफात, कुदरती आफात, तिब्बी आफात, मजालिम, जराइम, फस्तायत, आदल, इंसाफ के मामलात, इसके ऊपर अल्लाह को पुकार रहे हैं और कह रहे हैं या अल्लाह तुम्हारी मदद कर। इसमें क्या बुराई थी? मौलाना तारिक जमील साहब आ जाते, मुफ्ती तकी उस्मानी आ जाते, मौलाना तारिक मसूद आ जाते, अल्लामा राजा नासिर अब्बास आ जाते, शहनशाह हुसैन नकवी आ जाते, तैयबा खानम आ जाती, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर आ जाते, अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर आ जाते। खुद तो चीफ जस्टिस को खड़े हो जाना चाहिए था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खड़े हो जाना चाहिए था। ये तो पैटर्न है ना, खड़े हो जाते हैं, लेकिन उधर कंकर पड़ गए भाईजान। तो मैं ये चीज बतानी थी, वो आपके सामने रखनी थी। हारून रशीद साहब ये फरमाते हैं शबे नूर का सियासी इंपैक्ट तवक्को से कहीं ज्यादा रहा, हालांकि बाज बजर चेहरों ने कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की। हम लोगों के लिए जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, अवामी हुकूक और अदल का सवाल है। अक्सरियत की हुकूमत, उजली अदलिया, सिविल सर्विस, पुलिस और सिविल बाला दस्ती, ओ बाला आते ओ दस्ती, तो पता दस्ती तो होंगे यूएई ते बाला इतने फिरदा है, ठीक है जी। तो शबे नूर का तस्वुर पेश करने वालों को सलाम, उम्मीद बंदों से नहीं परवरदिगार से, और एहतजाज गमारपन नहीं बल्कि शाइस्तगी से। वाह वाह वाह, क्या बात कही। ये हारून रशीद साहब के कमेंट्स हैं जनाब। हमारे दोस्त सिद्दीक जान कहते हैं अजाने देने की 4 रोज़ा मुहिम का फेज़ 1 इख्तिताम पजीर हुआ।
یہ فیز انتہائی شاندار رہا, انتہائی کامیاب رہا. ہزاروں ویڈیوز ازانے دینے کے سامنے آئی ہیں. ابھی مکمل ویڈیوز سے ہم نے نہیں آئی, جب 4 دن مکمل ہوں گے تب تک لاکھوں ویڈیوز سامنے آ چکی ہوں گی. مزاحمت جیت گئی ہے یا نظام ہار گیا. یہ کون کہتے ہیں جی؟ یہ صدیق جان کہتے ہیں. اچھا, اب اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے اور بھی ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لائک عمران ریاض خان, سمی ابراہیم, صابر شاکر, اوریا مقبول, جان صاحب, پارس جہاں زیب, سمینہ پاشا. میں سب کے دوست ہیں, سارے کے سارے جو ہے نا پازیٹیو لوگ ہیں, اور باقی جتنا بھی الٹا کلین ہے وہ الٹی گنگا بہ رہی ہے, وہ ہم سب کو پتا ہے کیسے بہ رہی ہے. کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں, جیسے نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں زیادہ لمبی چوڑی توقع نہ رکھیں کہ اس دفاعی معاہدے سے کیا انقلاب آ جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں, بہت سی مشکلات اور مسائل ہیں, اس لیے اسے خفیہ رکھا جائے. یہ سعودی عرب اور پاکستان, محمد بن سلمان اور پاکستان کے جو اس وقت کرتا دھتا ہے عسکری اور سیاسی, ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے, اس کے اوپر نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں حالات کی تیز رفتاری بتا رہی ہے کہ کچھ عرصے میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ اور کچھ جج عدلیہ سے باہر مفاد کی خاطر مستعفی ہو جائیں گے. مطلب یار اے ہو جائیں گے, تانوں شرم نہیں آنی کہ آپ مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہو, پھر بھی بیٹھے ہوئے مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والے فارم 47 کے جعلی 2 نمبر وزراء, سیاستدان, سینیٹر, سب کے سب, ان کو شرم نہیں آنی. 2-3 عہدے سنبھال کے بیٹھے ہو, پورے کا پورا خاندان نوازا جا رہا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی, کچھ اور خبریں شامل کرتے ہیں, لائک عمران خان صاحب کا ٹویٹر اور ایکس یعنی بند کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے. شہری غلام مرتضیٰ نے رہنما بیرسٹر ظفر اللہ کے ذریعے درخواست دائر کی. سزا یافتہ قیدی کی غیر قانونی, غیر آئینی, بدنیتی پر مبنی, شرارت آمیز اور مجرمانہ ٹویٹس کو روکا جائے. تو فیصلہ پہلے ہی جاری کر دیا آپ نے بھائی جان, ہیں دیکھیں نا, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ورڈکٹ آیا ہے کسی کورٹ کا. اگلی سٹوری جی, پی ٹی آئی میں مفت اور رعایتی ٹکٹوں کی تقسیم سے قومی خزانے کو 6 سال میں 9 ارب 43 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا نیشنل فلیگ کیریئر جو ہے نا وہ تباہی کے دانے کے اوپر اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے. خریدے گا بھی ان میں سے کوئی اسی کی انہی کی کوئی کمپنی خریدے گی. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی, لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا خطاب تھا. باہر پی ٹی آئی والوں نے خوب احتجاج کیا. اندر جو ریکارڈنگ ہوئی ہے باہر نہیں آنے دی گئی اور وہ روکی گئی ہے, اور امید ہے کہ کل یہ خطاب نشر ہو گیا. اصل کہانی کیا ہوئی ہے وہ 1 آدھ دن میں پتہ چل جائے گی. جناب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, جاب لگتی ہے انتہائی معذرت, اور جاب لگتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہم ابھی بگرام ایئر بیس کے لیے افغانستان سے بات کر رہے ہیں اور ہم اسے واپس چاہتے ہیں اور جلد واپس چاہتے ہیں. پتہ نہیں کیسے واپس چاہتے ہیں, یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کس بلاک کے اندر ہے. ٹرمپ جی میں کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. طلعت حسین کہتے ہیں عمران خان طویل عرصے تک جیل میں رہیں گے, اگر عمران خان سیاستدان کی طرح برتاؤ کریں تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے. حالت نہیں ہو گئی ویسے, یہ جمہوریت پسند صحافیوں کی حالت یہ ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. جناب عمران ریاض کہتے ہیں اس قوم نے تمہیں پھر شکست دے دی ہے, اللہ اکبر, پاکستانی جیت گئے. جیت گیا جی, جیت گیا. میکسیمم کامنٹس کیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.